हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2023, 24 और 25 में पूछे गए एसएसटी में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो बार बार रिपीट हुए हैं 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, उसके ज्योग्राफी के जो है लगभग मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। दोस्तों 20 क्वेश्चन, देखिए आपको पता है ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चन पूछते हैं, 7 क्वेश्चन आपका जो है ये पॉलिटी से पूछते हैं और हिस्ट्री से 5 ही 6 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, और प्राचीन हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ज्योग्राफी के मतलब मोस्ट रिपीटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स। इससे तो मैंने अब निकाला ही है, बाकी कुछ क्वेश्चन इससे भी ऐड किया क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बने हैं। आप देख लीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम की बुक अगर खरीदते हो और ये वाला खरीदते हो 200 का मिलेगा आपको। पटना में रहते हो तो 100 तक का आसपास मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ का रण क्षेत्र जो कि गुजरात में है वहां स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण क्षेत्र में है, गुजरात में है। सेकंड क्वेश्चन, संगाई हिरन जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, डांसिंग डियर मतलब नाचता हुआ हिरन, कौन से एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो मैं ऑप्शन देता हूं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर होगा डांसिंग डियर, जिसे हिंदी में संगाई हिरन कहते हैं, कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? ऑप्शन मैं देता हूं। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर होगा पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। यहां साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन पक्षी जो है यहां प्रवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सरकार उस क्षेत्र को रिजर्व कर देता है और उसमें कृषि करना, पशुओं का जो है शिकार करना, ये सारा मनाही होता है। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को और कई नामों से जाना जाता है और इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा की एक सहायक नदी है, रामगंगा नदी बहती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ओके, याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन में देता हूं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसी को घोषित किया गया था। हाँ, ज्वारीय या आपसे पूछे कि मैग्रोव, ज्वारीय पूछ ले या मैग्रोव पूछ ले या हेलोफाइटिक पूछ ले इंग्लिश में, वनस्पति कौन से वन में पाया जाता है भारत में सर्वाधिक? बताइए। करेक्ट आंसर होगा सुंदरवन के जंगल में। सुंदरवन कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, दुर्लभ बाघ किस अभयारण्य, किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या नंदकानन टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या केवलादेव राष्ट्रीय पार्क? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदकानन बाघ अभयारण्य में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये नागार्जुन सागर सिरसेलम है। नागार्जुन सागर बोल दीजिएगा, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। कश्मीरी स्टैग जिसे हिरन भी कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लिएगा कि कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कश्मीरी हंगुल या कह सकते हो कश्मीरी स्टैग जो है ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। याद रखिएगा।
हंगुल या स्टैग जो है ये हिरन है एक प्रकार का, जो केवल दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। साइबेरियन सारस या क्रेन किस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है, लगभग 11 क्वेश्चन। आगे करते भाई। देखो, अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते हो, ऐसे ही सारे मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं रोज लेकर आऊंगा, तो आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा, क्या नुकसान है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जल विद्युत का मतलब यहाँ पर क्या है, टरबाइन के द्वारा बांध, नदियों पर बांध बना के उसको घुमाया जाता है। और आपको पता है पानी जो बांध में रुका हुआ होता है वो स्थितिज ऊर्जा में होता है, जब वो गिरता है तो गतिज ऊर्जा में आ जाता है। और स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो जब टरबाइन घूमता है वह यांत्रिक ऊर्जा की मदद से घूमता है और फिर वह विद्युत पैदा करता है। ओके, रुकिएगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट बस रुकिए। हाँ, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, सिगार इसका नाम है। ओके, कौन सी नदी भारत तथा नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत तथा नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ये आपसे पूछ ले, भारत और बिहार के बीच, तो ये है काली नदी। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं उसकी, या पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट रिपीटेड, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ओके दोस्तों, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय धातु तत्व, साइंस का एक क्वेश्चन, आपको बताना है पोटेशियम या रुबिडियम या सोडियम या मरकरी। मोस्टली स्टूडेंट इसमें पता है क्या लगेगा, कुछ तो पोटेशियम बता देंगे, कुछ सोडियम बता देंगे, जबकि इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा सबसे अधिक सक्रिय धातु या क्रियाशील धातु रुबिडियम है, उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? मतलब सारण सिंचाई नहर को किस नदी से पानी मिलता है या निकलती है? ऑप्शन में है गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी या कोसी नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, सोन नदी, गंगा नदी या दामोदर नदी। तो करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन में है कोसी नदी, दामोदर नदी, करनाली नदी या माही नदी। दोस्तों, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुंदरबन किस नदी का डेल्टा है? सुंदरबन जो है किसी नदी के द्वारा बना हुआ एक डेल्टा है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी द्वारा, याद रखिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ।